गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के प्रमुख त्योहार। ठीक है, तो त्योहारों की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कैलेंडर की। तो भारत में 4 तरह के कैलेंडर प्रचलित है। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे हम अंग्रेज कैलेंडर कहते हैं। दूसरा हो जाएगा शक संवत, तीसरा विक्रमी संवत, और चौथा मुस्लिमों में कैलेंडर चलता है जिसे कहा जाता है हिजरी सन। तो पहले कैलेंडर की बात हम लोग लिख लेते हैं। तो कैलेंडर, भारत में कितने तरह के कैलेंडर चलते हैं? तो 4 तरह के कैलेंडर। कितने तरह के? 4 तरह के कैलेंडर। पहला कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रख लेना, पहला जो कैलेंडर है उसे कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहा जाता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर की देखो, अगर मेन बातें की जाए तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है ये। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान में रख लेना इसके बारे में कि सूर्य गणना पर आधारित है। सूर्य गणना पर आधारित है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान रख लेना कुल दिवस। इसमें कुल दिवस कितने होते हैं? तो कुल दिवस होते हैं इसमें 365। कुल दिवस कितने होते हैं? 365। ठीक है, इसे अंग्रेज कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो एक बात और लिख लेना कि ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हो रहा है। ये कब से प्रारंभ हो रहा है? ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हो रहा है। महीने का या साल का पहला महीना कौन सा हो जाएगा? तो जनवरी। और साल का अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? दिसंबर। ये आप सब लोगों को पता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बाद में दूसरी हम बात करेंगे शक संवत की। दूसरा कौन सा हो गया? शक संवत। ठीक है, और शक संवत की मेन बातें हमको क्या ध्यान में रखनी है? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना शक संवत के बारे में कि इसे, शक संवत को, इसे 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत है। ठीक है, प्रारंभ कब हो रहा है ये? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रारंभ, ये प्रारंभ कब हो रहा है? तो ये प्रारंभ हो रहा है 78 ईस्वी में। कब प्रारंभ हो रहा है? 78 ईस्वी में प्रारंभ हो रहा है। कनिष्क के काल में प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, कुषाण शासक था कनिष्क, तो कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया था, शक संवत को। शक संवत के बाद में हम बात करेंगे विक्रमी संवत की। शक संवत के बाद में नेक्स्ट किसकी बात करनी है? विक्रमी संवत। ठीक है, और विक्रमी संवत की मेन बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो विक्रमी संवत जो है इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। विक्रमी संवत को क्या कहा जाता है? हिंदू कैलेंडर। ठीक है, दिवस कितने होते हैं इसमें? तो विक्रमी संवत में दिवस होते हैं 254। कितने दिवस होते हैं? 254। और अंग्रेज कैलेंडर में या ग्रिगोरियन कैलेंडर में कितने होते हैं? 365 होते हैं, यानी कि 11 दिन का डिफरेंस होता है। इसीलिए हर चौथे माह जो, हर चौथे साल जो है वो एक अधिक मास लगाया जाता है 30 दिन का, इसको गैप को कवर करने के लिए। तो हिंदू कैलेंडर है, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 254। और ये किस पर आधारित है? तो ये चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित है। प्रारंभ कब हुआ है ये विक्रमी संवत? तो विक्रमी संवत का जो प्रारंभ काल है वो आप लोग ध्यान रख लेना 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रथम माह, प्रथम महीना कौन सा आता है इसमें? तो प्रथम माह ध्यान रख लेना आता है चैत्र। विक्रमी संवत में प्रथम माह कौन सा आता है? चैत्र। ठीक है,
और अंतिम माह, विक्रमी संवत का अंतिम माह या महीना कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रख लेना, फागण या फाल्गुन, फाल्गुन मास। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई विक्रमी संवत से रिलेटेड। चौथा कैलेंडर जो भारत में प्रचलित है उसे कहा जाता है हिजरी सन। क्या कहा जाता है? हिजरी सन। क्या है हिजरी सन? तो ध्यान रख लेना, मुस्लिम कैलेंडर है ये। क्या है? मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ये भी चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित है। दिवस कितने हैं इसमें? तो इसमें भी 254 दिवस हैं। दिवस कितने? 254। ठीक है। प्रथम माह, हिजरी संवत जो है ये शुरू कौन से महीने से होता है, या साल का प्रथम माह कौन सा होता है? तो ध्यान रख लेना, मुहर्रम। हिजरी संवत की शुरुआत होती है मुहर्रम महीने से। और अंतिम महीना कौन सा होता है हिजरी संवत का? तो अंतिम माह भी आप लोग लिख लेना, जिलहिज, जिलहिज। अंतिम माह कौन सा होता है? तो लिख लेना जिलहिज, जिलहिज। ठीक है। बहुत से नए फैक्ट आने वाले हैं जो आपने कहीं पर भी किसी भी क्लास में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर वहां पर है ना टिकड़ी घूम जाती है, समझे? तो इसको फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स पर। ये जो कैलेंडर हमने लिखे हैं, इन्हीं कैलेंडरों पर कुछ फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो वो फैक्ट कौन कौन से हैं जो हमको ध्यान रखना है? तो पहला फैक्ट आप लोग ध्यान में रख लेना कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत से, शक संवत से 78 वर्ष आगे है, 78 वर्ष आगे है। ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए तो विक्रमी संवत, विक्रमी संवत हिंदू कैलेंडर जिसको कहते हैं, तो विक्रमी संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। विक्रमी संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। और अगर बात की जाए हिजरी सन की, ठीक है, किसकी बात की जाए? हिजरी सन। देखो, अगर हिजरी सन की बात की जाए तो यह हिजरी सन ग्रिगोरियन कैलेंडर से, हिजरी सन ग्रिगोरियन कैलेंडर से 622 वर्ष पीछे है, 622 वर्ष पीछे है। ठीक है। हिजरी सन की जो शुरुआत है वो 22 जुलाई 622 ईस्वी को हुई है, 16 जुलाई 622 ईस्वी को। थोड़ा सा यहीं पर नोट कर लो आप, प्रारंभ कब हो रहा है ये? तो ये प्रारंभ हो रहा है 16 जुलाई, 16 जुलाई 622 ईस्वी को ये प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, हिजरी सन। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये कितना पीछे हो गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर से 622 वर्ष पीछे हो गया। विक्रमी संवत जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। ठीक है। और शक संवत जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे फटाफट इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे अगर बात की जाए कि वर्ष विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 2065 में ग्रिगोरियन वर्ष था, ग्रिगोरियन वर्ष था। ठीक है। बताओ ग्रिगोरियन वर्ष कौन सा होगा? अगर विक्रमी संवत का सन 2065 चल रहा है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर का कौन सा वर्ष होगा? बताओ। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? 57 साल पीछे है विक्रमी संवत से। तो अगर 2065 में से हम 57 को लेस करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 8, 0, 0 और 2, यानी कि कौन सा वर्ष हो गया? 2008, वर्ष 2008 हो जाएगा।
इसी तरह अगर बात की जाए कि ग्रिगोरियन वर्ष 2010 में शक संवत होगा, कौन सा होगा बताओ? तो शक संवत ग्रिगोरियन वर्ष से कितना पीछे है? 78 वर्ष पीछे है ना? तो इसमें से क्या कर दो, इसमें से 78 आप लोग लेस कर दो, इसमें से 78 को लेस कर दो, -78। तो इसमें से 78 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1932 बचेगा, है ना? तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? शक संवत का वर्ष 1932 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विक्रमी संवत यानी कि हिंदू कैलेंडर में कौन कौन से महीने आते हैं। तो आपको पता है हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों के नाम आपको ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 12 महीनों की। ठीक है, तो यहां पर लिख लो हिंदू कैलेंडर के 12 माह, हिंदू कैलेंडर के 12 महीने कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, पहला हो जाएगा चैत्र, और चैत्र को क्या कहा जाता है? चैत कह दिया जाता है। ठीक है, पहला महीना कौन सा हो जाएगा? चैत्र। दूसरा बैसाख, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बैसाख। तीसरा हो जाएगा ज्येष्ठ, और इसको लोकल भाषा में क्या कह दिया जाता है? जेठ कह दिया जाता है। ठीक है, चौथा हो जाएगा आषाढ़, चौथा कौन सा हो जाएगा? आषाढ़। पांचवा हो जाएगा श्रावण, पांचवा महीना कौन सा हो जाएगा? श्रावण, जिसको लोकल भाषा में सावन कह दिया जाता है। छठा हो जाएगा भाद्रपद, भाद्रपद को भादवा कह देते हैं। ठीक है, सातवां ध्यान रख लेना, अश्विन या आश्विन। सातवां कौन सा हो जाएगा? आश्विन, और इसको क्या कह दिया जाता है? आसोज कह दिया जाता है। आश्विन माह को क्या कह दिया जाता है? आसोज। आठवां हो जाएगा कार्तिक मास, और कार्तिक मास को क्या कह दिया जाता है? काती कह दिया जाता है। नौवां हो जाएगा मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष को क्या कह दिया जाता है? मिंगसर कह दिया जाता है। ये राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है उसकी बात हो रही है। 10वां हो जाएगा पोष, 10वां कौन सा हो जाएगा? पोष। हाँ, 10वां हो जाएगा पोष, और इसको लोकल भाषा में कहा जाता है पो। 11वां हो जाएगा माघ, और माघ को क्या बोल दिया जाता है? मां बोल दिया जाता है। ठीक है, और 12वां हो जाएगा फाल्गुन, और फाल्गुन को कह दिया जाता है फागण। क्या कह दिया जाता है लोकल लैंग्वेज में? फागण। तो ये हिंदू कैलेंडर के या विक्रमी संवत के 12 महीने हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे होती है? चैत्र से, और अंत किससे होता है? समापन किससे होता है? तो फागण से इसका समापन होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर डालो। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि महीने में कितने दिन होते हैं साहब? 30 दिन होते हैं ना? तो 30 दिन को 2 पक्षों में बांट दिया गया है, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। जो अंधेरा पक्ष होता है जिसमें चांद घटता है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष, और जो चांदनी वाला यानी पूर्णिमा वाला जो 15 दिन का पक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये आपको पता ही है, तो थोड़ी सी बेसिक बातें इसमें भी लिख लेते हैं। तो माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है शुक्ल पक्ष। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। अच्छा, ये जो कृष्ण पक्ष है इसको बदी पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदी पक्ष इसको कहा जाता है। और क्या ध्यान रखनी है? तो इसमें चांद घटता है। ठीक है, महीने का प्रारंभ किससे होता है? कृष्ण पक्ष से होता है। कृष्ण पक्ष की एकम से क्या होता है? महीने का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो महीने का प्रारंभ किससे हो रहा है? कृष्ण पक्ष से महीने का प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, रातें कैसी होती है?
अंधेरी रातें होती है, अंधेरी रातें होती है। ठीक है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा हो गया? अमावस्या हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष को क्या कहा जाता है? सुदी पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदी पक्ष। ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि चांद इसमें बढ़ता है, चांद बढ़ता है। रातें कैसी होती है? चांदनी। रातें कैसी होती है? चांदनी रातें होती है। ठीक है। कृष्ण पक्ष से महीने का प्रारंभ होता है, तो शुक्ल पक्ष से महीने का समापन होता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष से महीने का समापन होता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो होता है उसे कहा जाता है पूर्णिमा। पता ही आप लोगों को इतना तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसके बारे में हमने बात करी। फटाफट इसको नोट डाउन करो, पोज करके नोट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर देखो, अगर बात की जाए तो यहीं पर ही नोट लगाकर आप लोग लिख लेना कि तेरूढ़ी वर्ष क्या होता है। तेरूढ़ी वर्ष नोट लगाकर क्या लिखना है? तेरूढ़ी वर्ष। तेरूढ़ी वर्ष क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो विक्रमी संवत या हिंदू कैलेंडर है ये चंद्र गणना पर आधारित है और इसमें कितने दिवस होते हैं? 354। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में कितने दिवस होते हैं? 365, यानी कि 11 दिन का अंतर होता है। तो उसी को ही कवर करने के लिए क्या किया जाता है? अधिक मास लगाया जाता है, यानी अधिक मास आता है। यानी कि वर्ष का ऐसा वर्ष, यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें कितने महीने हो? 13 महीने हो, वही क्या कहलाता है? तेरूढ़ी वर्ष कहलाता है। ठीक है। तो तेरूढ़ी वर्ष क्या हो जाएगा कि ऐसा वर्ष जिसमें 13 महीने हो, 13 महीने हो, उसे क्या कहा जाता है? तेरूढ़ी वर्ष कहा जाता है। इसे अधिक मास वर्ष भी कहा जाता है, इसे अधिक मास वर्ष भी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक बात और ध्यान रख लेना कि प्रति 3 वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है। देखो, जितने फैक्ट वगैरह करवाऊंगा आपको कहीं पर भी नेट पर देखने को नहीं मिलेगा और क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर डालो। अभी मैं मान लो शॉर्ट में पढ़ा के निकल जाऊंगा, 5 दिन आप लोगों को याद रहेगा, उसके बाद में सब साफ हो जाएगा। इसलिए एक बार नोट्स बना डालो, कभी आपका जमीर जग जाए, कभी पढ़ने का मन कर जाए तो उसको निकाल कर आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपके मटेरियल ही नहीं होगा तो कहां से पढ़ोगे? बार बार के यूट्यूब वीडियो खोलोगे क्या? तो इसीलिए इसको एक जगह नोट डाउन कर लो और उसी को पढ़ो, फालतू की चीजों के चक्कर में मत पढ़ो, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता। तो तेरूढ़ी वर्ष समझ में आ गया कि ऐसा वर्ष जिसमें 13 महीने, उसे क्या कह दिया जाता है? तेरूढ़ी वर्ष कह दिया जाता है। अब यहीं पर आप थोड़ी सी एक कहावत है वो भी ध्यान रख लेना। कहावत कौन सी है? कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में त्योहारों का जो प्रारंभ है वो तीज से होता है और त्योहारों का समापन किससे होता है? गणगौर से होता है। ठीक है। तो पहला त्योहार राजस्थान में कौन सा होता है? तीज, सावन की तीज या छोटी तीज। और अंतिम त्योहार कौन सा हो गया? गणगौर हो गया। ठीक है। तो यहीं पर मैं इसका अर्थ भी लिख देता हूं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, छोटी तीज। ठीक है। कब आती है छोटी तीज?
तो ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। अभी हम जब पढ़ेंगे तो सारे त्योहार पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से तथा समापन गणगौर। गणगौर कब आता है? तो गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को से होता है, ठीक है। तो ये मेन कुछ फैक्चुअल बातें थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख त्योहारों की। तो सबसे पहले हमारे त्योहारों की शुरुआत कहां से हो रही है? छोटी तीज से हो रही है। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो हम श्रावण मास से शुरू करेंगे और श्रावण मास से शुरू करते हुए लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। तो देखो, पहले हम बात करेंगे श्रावण मास के प्रमुख त्योहार। श्रावण मास के त्योहार। तो श्रावण मास के कौन कौन से त्योहार हो जाएंगे उसकी अगर बात की जाए तो देखो, श्रावण मास में कितने पक्ष होंगे? कोई भी मास हो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किसी भी तरह का कोई भी त्योहार नहीं आता है, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में हमें दो त्योहार ध्यान में रखने हैं। पहला क्या ध्यान में रखना है? छोटी तीज। बड़ी तीज जो है वो अगले महीने भादवे में आती है, ठीक है। छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज कब आती है? तो शुक्ल पक्ष तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, छोटी तीज। और दूसरा जो त्योहार हमें ध्यान में रखना है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब आता है? तो रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है, ठीक है। तो ये दो त्योहार हम पढ़ लेंगे, श्रावण मास के प्रमुख त्योहार हमारे पूरे हो जाएंगे। मेन त्योहार है भादवे में खूब सारे हैं, श्रावण में दो ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी तीज की। तो सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? छोटी तीज। छोटी तीज, तो छोटी तीज के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले तो यह आता कब है? तो यह आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। श्रावण शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ किससे होता है? तो छोटी तीज से होता है। और क्या बात ध्यान रखनी है छोटी तीज के बारे में? तो ध्यान रख लेना इसके उपनाम, छोटी तीज के उपनाम आप लोग ध्यान रख लेना। छोटी तीज को देखो श्रावण तीज भी कहते हैं, ठीक है। सावन की तीज भी इसको कहा जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। और इसको श्रृंगारिका तीज भी कहते हैं, श्रृंगारिका, श्रृंगारिका तीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, उपनाम। देखो नेक्स्ट इसमें अगर बात की जाए, फटाफट नोट डाउन करो इसको। तो देखो अगर छोटी तीज के बारे में अगर बात की जाए तो छोटी तीज जो होती है ये कैसा त्योहार है? महिलाओं का त्योहार है, ठीक है। यानी कि ये केवल महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं जो होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, और जो अविवाहित कन्याएं होती है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यह है छोटी तीज की बात हो रही है, यह है महिलाओं का त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है। इसमें विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं
पति की लंबी उम्र तथा अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की कामना हेतु व्रत करती हैं, कामना हेतु व्रत करती हैं। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो ध्यान में रख लेना पूज्य प्रतीक। ठीक है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, पूज्य प्रतीक क्या है इसके, छोटी तीज के पूज्य प्रतीक, तो ध्यान रख लेना। पहला तो हो जाएगा सुहाग पेटिका, सुहाग पेटिका। ठीक है। और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है नवग्रह पूजन, नवग्रह पूजन। ये क्या हो गया, ये इसके पूज्य प्रतीक हो गए। और दो चार बातें आपको ध्यान में रखनी है तीज के बारे में, कि जयपुर की छोटी तीज, जयपुर की छोटी तीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो जयपुर की छोटी तीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस दिन यानी तीज के दिन, इस दिन जयपुर तथा शेखावाटी में, जयपुर तथा शेखावाटी में तीज माता की सवारी निकाली जाती है, तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और ये तीज माता की सवारी ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीज माता की सवारी कहां निकलती है, जयपुर। कान खोलकर कान में अच्छी तरह से डाल लेना, छोटी तीज कहां की फेमस है, जयपुर। और तीज माता की सवारी कहां निकलती है, जयपुर। अच्छी तरह से याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है तीज के बारे में, तो दो बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि विवाहित महिलाएं जो पहली तीज मनाती है वो अपने मायके में मनाती है। ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है तीज के बारे में, तो दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि इस दिन सावन और वर्षा ऋतु के गीत गाए जाते हैं। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई, छोटी तीज से रिलेटेड हो गई। छोटी तीज के बाद में जो सावन का दूसरा त्योहार है रक्षाबंधन, उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट त्योहार कौन सा आता है, रक्षाबंधन। सावन का दूसरा त्योहार कौन सा हो गया, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की मेन बातें कब हो जाए, क्या हो जाएगी कि कब मनाया जाता है ये, तो ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो थोड़ा सा सावन पूर्णिमा के बारे में ध्यान रख लेना कि सावन की जो पूर्णिमा होती है इसे सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है। श्रावण पूर्णिमा को, सावन पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है रक्षाबंधन के बारे में, तो रक्षाबंधन के बारे में ध्यान रख लेना, यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो ध्यान रख लेना रक्षाबंधन के दिन घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर श्रवण कुमार की चित्र बनाकर उसका पूजन किया जाता है। तो इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर श्रवण कुमार, मुख्य दरवाजे पर यानी कि दोनों ओर, ठीक है, मुख्य दरवाजे पर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर उनका पूजन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है,
तो ध्यान रख लेना पूज्य प्रतीक। पूज्य प्रतीक, पूज्य प्रतीक क्या हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा सप्तऋषि। पहला कौन सा हो जाएगा? सप्तऋषि, पूज्य प्रतीक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे हो जाएगा मांडने का पूजन। मांडने का पूजन, ये क्या हो गया? इसका पूज्य प्रतीक हो गया। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? रक्षाबंधन से रिलेटेड हो गई। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भाद्रपद के प्रमुख त्योहार। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएंगे भाद्रपद के प्रमुख त्योहार। भाद्रपद के त्योहार, तो भाद्रपद में भी दो पक्ष होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो देखो भाई, कृष्ण पक्ष तृतीया। कृष्ण पक्ष तृतीया को क्या आता है? तो बड़ी तीज। क्या आ जाता है? बड़ी तीज। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? भाद्र कृष्ण 6, भाद्र कृष्ण 6, भाद्र कृष्ण षष्ठी को क्या आता है भाई? तो ऊब छठ। ऊब छठ, या इसी के अलावा एक चीज और मनाई जाती है जिसे कहा जाता है हल षष्ठी। बलराम की याद में मनाया जाता है। कृष्ण के भाई थे बलराम, उनकी याद में। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता है? तो वो आता है जन्माष्टमी। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी। और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रख लेना भाद्र कृष्ण 12 को, भाद्र कृष्ण 12 को क्या मनाया जाता है? बच्छ बारस। क्या है ये? तो इसको मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, बच्छ बारस क्या होता है? तो पुत्रवती जो महिलाएं होती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गाय और बछड़े की पूजा करती है। वो सब आगे मैं बताऊंगा आपको, टेंशन फ्री रहो। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है कृष्ण पक्ष में भाद्र कृष्ण अमावस। भाद्र कृष्ण अमावस, और भाद्र कृष्ण अमावस को मनाया जाता है सतिया अमावस। कौन सी अमावस? सतिया अमावस। ठीक है, सतिया अमावस्या इसको कहा जाता है। ये तो हो गए कृष्ण पक्ष के त्योहार। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहार। तो शुक्ल पक्ष में आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है हरितालिका तीज। कौन सी तीज? हरितालिका तीज। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो और ध्यान रख लेना भाद्रपद, ठीक है, शुक्ल चतुर्थी को क्या बनाई जाती है? तो इस दिन मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। ठीक है, फिर ध्यान रख लेना भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या मनाया जाता है? तो ऋषि पंचमी। क्या मनाया जाता है? ऋषि पंचमी मनाया जाता है। ठीक है, और क्या आपको ध्यान में रखना है? तो ध्यान में रख लेना अष्टमी, सीधा आ जाना फिर भाद्र शुक्ल अष्टमी को, आठम को क्या मनाया जाता है? तो राधा अष्टमी। राधा अष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाना आप सीधे 10 पे, भाद्र शुक्ल दशमी। इस दिन क्या मनाई जाती है? तो इस दिन मनाई जाती है तेजा दशमी। क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी। फिर आ जाना 11 पे, भाद्र शुक्ल 11। भाद्र शुक्ल 11 को क्या मनाया जाता है? तो देव जुलनी एकादशी। देव जुलनी एकादशी। खूब सारे हैं भाई, सबको पढ़ना है हमको। देव जुलनी एकादशी। फिर आ जाना 14 पे, भाद्र शुक्ल 14 पे,
भाद्र शुक्ल 14, भाद्र शुक्ल 14 को मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी। क्या मनाया जाता है? अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, ऊपर लिख देता हूं, आप लोग नीचे लिख लेना, भाद्रपद अमावस्या, अरे भाद्रपद पूर्णिमा, सॉरी भाद्रपद अमावस्या आ गया, भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है, कुछ नहीं मनाया जाता, इस दिन श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाता है, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो आज क्या है? आज है भाद्रपद पूर्णिमा, यानी कि आज से श्राद्धों का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी तीज की। तो सबसे पहले बात हो गई बड़ी तीज। बड़ी तीज कब मनाई जाती है भाई बड़ी तीज? तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है। अच्छा, बड़ी तीज के उपनाम आप लोग ध्यान रख लेना, बड़ी तीज के उपनाम, तो इसको बूढ़ी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, भादुड़ी तीज। इसके अलावा इसको गोरी व्रत तीज भी कहा जाता है, गोरी व्रत तीज, गोरी व्रत तीज भी इसको कहा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो देखो, बड़ी तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। और इस दिन बूंदी में कजली माता की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। तो बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन बूंदी में कजली तीज माता की सवारी निकाली जाती है, कजली तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान रख लेना कि इस दिन नीम और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है और नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है तथा चंद्रोदय को देखकर व्रत खोला जाता है। ये दो लाइनें और आपको ध्यान में रखनी है बड़ी तीज में। क्या ध्यान में रखना है? तो पहला ध्यान में रखना है कि इस दिन नीम व नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है तथा नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है, नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक बात बस और ध्यान रखनी है कि चंद्रोदय को देखकर व्रत खोला जाता है, चंद्रोदय को देखकर व्रत खोला जाता है, चंद्रोदय को देखकर व्रत खोला जाता है। तो ये मेन बातें हो गई बड़ी तीज से रिलेटेड, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हल षष्ठी। नेक्स्ट कौन सा त्योहार हो जाएगा? हल षष्ठी। हल षष्ठी, हल षष्ठी की भाई मेन बातें क्या हो जाएगी? तो देखो, कब मनाया जाता है हल षष्ठी? हल षष्ठी मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण के भाई बलराम के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। अच्छा, भगवान कृष्ण के भाई बलराम किसको धारण करते थे? हल को धारण करते थे, इसीलिए इस दिन हल की पूजा की जाती है। पुत्रवती महिलाएं इस दिन व्रत करती है और दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। ये मेन बातें किसकी हो गई? हल षष्ठी की। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं।
तो इस भगवान कृष्ण के भाई, भगवान कृष्ण के भाई बलराम के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। इस दिन दूध या दूध से बने, दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो इस दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत करती है। इस दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत करती हैं। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई, हल षष्ठी से रिलेटेड हो गई। फटाफट इसको नोट डाउन कर डालो। इसके बाद में हम बात करेंगे हल षष्ठी के बाद में, नेक्स्ट है ऊब छठ। नेक्स्ट कौन सा है, ऊब छठ। ऊब छठ, ऊब छठ कब मनाया जाता है भाई, तो ध्यान रख लेना, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। ठीक है, ऊब छठ के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो इसे पहला तो इसे चंदन व्रत षष्ठी भी कहा जाता है, महिलाओं का त्योहार है। ठीक है, इस दिन महिलाएं जो होती है वो चंद्रोदय से लेकर सायकाल से लेकर चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। ठीक है, ऊब छठ, ऊब मतलब खड़े रहना, तो खड़ी रहती हैं। फिर जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा को जल देकर व्रत को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखना है कि इसे चंदन व्रत, चंदन व्रत षष्ठी भी कहते हैं, इसे चंदन व्रत षष्ठी भी कहते हैं। यह महिलाओं का प्रिय त्योहार है, प्रिय त्योहार है। इस दिन उपवास रखा जाता है तथा सायकाल को स्नान करके, सायकाल को स्नान करके सूर्य की पूजा की जाती है। महिलाएं सायकाल से चंद्रोदय तक, चंद्रोदय तक खड़ी रहती हैं, खड़ी रहती है तथा चंद्रमा को जल देकर, जल देकर व्रत का समापन किया जाता है, व्रत का समापन होता है या किया जाता है। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई, ऊब छठ से रिलेटेड होगी। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, क्या है, सबको ही पता है कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म दिवस, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस। ठीक है, राजस्थान में जन्माष्टमी का मेला कहां का प्रसिद्ध है वो भी ध्यान रख लेना। जन्माष्टमी का मेला
जन्माष्टमी का मेला। जन्माष्टमी का मेला जो है ये लगता है श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर। और श्रीनाथ जी मंदिर कहां है? तो नाथ द्वारा राज संबंध, नाथ द्वारा राज संबंध। तो यहां का जो कृष्ण जन्माष्टमी मेला है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस दिन कृष्ण लीलाओं का आयोजन होता है और झांकियां निकाली जाती है। इस दिन कृष्ण लीलाओं का आयोजन होता है तथा झांकियां निकाली जाती है, तथा झांकियां निकाली जाती है। ठीक है, तो ये मेन बात होगी कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गोगा नवमी। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? गोगा नवमी। गोगा नवमी। अच्छा, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। अच्छा, इस दिन क्या हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म दिवस, गोगा जी का जो जन्म दिवस है इस दिन क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को जाहर पीर, गोगा जी को जाहर पीर या सांपों के देवता कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है। अच्छा, गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था? ये थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो इसको इनको क्या कहा जाता है? जाहर पीर या सांपों का देवता कहा जाता है, कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, एक बात और ध्यान रख लेना है, गोगा जी का मेला। तो गोगा जी के दो मेले हैं, एक तो है गोगा मेड़ी मेला। ठीक है, एक तो है गोगा मेड़ी मेला और दूसरा है गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला। दोनों अलग अलग जगह लगते हैं, एक जगह मत कर देना। देखो, जो गोगा मेड़ी का मेला है ये कहां लगता है? तो ये लगता है गोगा मेड़ी में। और गोगा मेड़ी कहां पड़ती है? तो गोगा मेड़ी जो पड़ती है ये पड़ती है नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का जो मेला है ये लगता है ददरेवा, ददरेवा। और ददरेवा कहां पड़ता है? ये पड़ता है चूरू में। दोनों अलग अलग जगह है। अगर गोगा मेड़ी मेला में आप ददरेवा चूरू चेप आओगे तो आप गलत हो जाओगे, या गोगा जी का मेला आप गोगा मेड़ी में चेप दोगे तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, गोगा मेड़ी अलग जगह है, ददरेवा चूरू अलग जगह है। ठीक है, ददरेवा चूरू में तो गोगा जी का क्या गिरा था? सिर, गोगा जी का सिर गिरा था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, और गोगा मेड़ी जो है नौहर वाली, हनुमानगढ़ वाली, यहां पर इनका धड़ गिरा था, इसीलिए इसे धुर मेड़ी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? धुर मेड़ी कह दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। वैसे मैं लोक देवताओं के अंदर इसको अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गोगा जी की एक स्पेशल क्लास मैंने डाली हुई है, जाकर देख सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्छ बारस। नेक्स्ट कौन सा हो गया? बच्छ बारस, बच्छ बारस। अच्छा, बच्छ बारस कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, द्वादशी को। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो बच्छ बारस का उपनाम आप ध्यान रख लेना। इसका क्या उपनाम है? तो इसका उपनाम हो जाएगा वत्स द्वादशी, या इसी को कह दिया जाता है वैदिक धनु द्वादशी, वैदिक धनु द्वादशी। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है बच्छ बारस के बारे में? तो देखो, ये जो व्रत है
वो संतान की दीर्घायु यानी कि लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए की जाती है। चक्कू से कटी हुई किसी भी चीज का इस दिन सेवन नहीं किया जाता है। गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये मेन बातें किसकी हो गई? बछ बारस की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपको ध्यान में रखना है कि संतान की लंबी उम्र एवं उज्जवल भविष्य, लंबी उम्र एवं उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया जाता है, यह व्रत किया जाता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान रख लेना कि चाकू से काटी हुई भोजन सामग्री का सेवन नहीं करते। इस दिन चाकू से काटी हुई भोजन सामग्री का सेवन नहीं करते। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना कि इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट बात करेंगे सतिया अमावस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सतिया अमावस। सतिया अमावस, सतिया अमावस कब मनाया जाता है भाई? तो सतिया अमावस भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, इस दिन सतियों की पूजा होती है, इस दिन सतियों की पूजा की जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक बात ध्यान रख लेना कि इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। ये और बात ध्यान रख लेना कि इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला भरता है या लगता है। ठीक है, तो ये मेन बात होगी सतिया अमावस के बारे में। सतिया अमावस के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। नेक्स्ट कौन सा हो गया? हरितालिका तीज। हरितालिका तीज। अच्छा, हरितालिका तीज की मेन बातें क्या हो जाएगी भाई? तो हरितालिका तीज मनाई कब जाती है? सबसे पहली बात तो ये कि हरितालिका तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल, अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो यह महिलाओं का प्रिय त्योहार है, महिलाओं का प्रिय त्योहार है। ठीक है, इस दिन उपवास रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है? फटाफट नोट डाउन करो इसको। इसके बाद में नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है कि इस दिन 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। शिव पार्वती की पूजा की जाती है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान रख लेना, चंद्रमा को जल देकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, अर्घ्य देकर व्रत
खोला जाता है। ठीक है, देखो इसी दौरान एक मेला भरता है जिसे कहा जाता है रूणीचे का मेला। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। तो रूणीचा मेला, रूणीचा मेला भाई कहां लगता है? सबसे पहली बात तो ये, तो रूणीचा मेला जो है ये लगता है रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, अब देखो ये जो रूणीचे का मेला है ये शुरू तो होता है द्वादशी को, ठीक है, सॉरी द्वितीया को, मतलब दूज को शुरू होता है और खत्म कब होता है? दसवीं पर खत्म होता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो प्रारंभ कब हो रहा है? ये प्रारंभ होता है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको प्रारंभ होता है। ठीक है, बाबा का, रामदेव जी का इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाबे की बीज कहा जाता है, बाबे की बीज। ठीक है, और इसका समापन कब होता है? तो इसका समापन आप लोग ध्यान रख लेना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, इसी दिन बाबा ने समाधि ली थी। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये समाप्त होता है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी ध्यान रख लेना, फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। अच्छा, गणेश चतुर्थी की मेन बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहली बात कि गणेश चतुर्थी मनाई कब जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अच्छा, इस दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, उसको भी अपन लिख लेते हैं कि इस दिन शिवा चतुर्थी, इस दिन शिवा चतुर्थी का त्योहार भी मनाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गणेश जी का जन्म दिवस है, तो भगवान गणेश का जन्म दिवस। ठीक है, उपनाम ध्यान रख लेना इसकी। ये जो गणेश चतुर्थी है इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? चतरा चौथ कहा जाता है। ठीक है, यह बच्चों का त्योहार है। किसका त्योहार है? बच्चों का त्योहार है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और आपको पता ही होगा कि गणेश चतुर्थी कहां की फेमस है? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो यह है मूलतः महाराष्ट्र का त्योहार है, यह मूलतः महाराष्ट्र का त्योहार है। अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में इस दिन त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश कहां पड़ता है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर तो रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर पड़ता है। तो इस दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला भरता है, मेला भरता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ राजस्थान के गणेश मंदिर हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिर। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है काक गणेश। कौन से गणेश? काक गणेश। और काक गणेश जैसलमेर, कहां के हैं? जैसलमेर के। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है हेरंब गणेश, हेरंब गणेश। हेरंब गणेश कहां के हैं? तो जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर, जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर के अंदर जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? हेरंब गणेश का मंदिर कहा जाता है, या इन्हीं को ही कहा जाता है सिर पर सवार गणेश, सिर पर सवार गणेश। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाजना गणेश, नेक्स्ट हो जाएगा बाजना गणेश।
बाजना गणेश। और बाजना गणेश कहां पर है मंदिर? तो सिरोही में। बाजना गणेश का मंदिर कहां है? सिरोही में। बाजना गणेश के बाद में बोहरा गणेश, बोहरा गणेश। और बोहरा गणेश मंदिर है उदयपुर में। बोहरा गणेश कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। खोड़ा गणेश, खोड़ा गणेश। खोड़ा गणेश का जो मंदिर है यह है किशनगढ़ अजमेर। कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा है खेड़ गणेश, खेड़, खेड़ गणेश। खेड़ गणेश का जो मंदिर है वो पड़ता है खेड़ बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर में। ठीक है। इसके अलावा एक खड़े गणेश और है, वो भी ध्यान रख लेना। खड़े गणेश, गणेश जी की हमेशा मूर्ति बैठे हुए देखोगे आप। खड़े गणेश, खड़े गणेश कहां पर है? कोटा। खड़े गणेश कहां हो गए? कोटा। मोती डूंगरी, मोती डूंगरी गणेश कहां पर है? तो जयपुर में। मोती डूंगरी गणेश कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा एक और ध्यान रख लेना, मुरला गणेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुरला गणेश। और मुरला गणेश कहां पर है? तो मुरला गणेश का मंदिर है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। विशेष बात क्या है इस मंदिर की? तो विशेष बात यह है कि इसमें गणेश जी को मुरली बजाते दिखाया गया। गणेश जी को मुरली बजाते, मुरली बजाते दिखाया गया है। ठीक है। तो ये मेन राजस्थान के गणेश मंदिर है। नोट कर डालो फटाफट पोज करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋषि पंचमी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। अच्छा, ऋषि पंचमी की मेन बातें क्या है? सबसे पहले तो ये मनाया कब जाता है ऋषि पंचमी? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। अच्छा, विशेष बात क्या है? तो इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ठीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और अगर कोई आपसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो उसकी पापों की मुक्ति के लिए उपवास किया जाता है। ठीक है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है। तथा भूल चूक से हुए पापों की मुक्ति हेतु, पापों की मुक्ति हेतु उपवास किया जाता है। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक और ध्यान रख लेना कि इस दिन गंगा स्नान, गंगा स्नान व दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक और बात ध्यान रख लो भाई। क्या बात ध्यान रखनी है? कि माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज इसी दिन रक्षाबंधन मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है। ठीक है। तो ये मेन बात हो गई ऋषि पंचमी से रिलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो ऋषि पंचमी के बाद में नेक्स्ट हो जाएगा राधा अष्टमी। ऋषि पंचमी के बाद नेक्स्ट कौन सा है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है भाई राधा अष्टमी? तो भाद्रपद, ये आपको दिवस याद रखने हैं, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है।
अच्छा, क्या है? तो ये राधा जी का जन्म दिवस है, तो राधा जी का जन्म दिवस। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक बात बस और ध्यान रख लेना कि इस दिन राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद, कहां पड़ता है सलेमाबाद? अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में भरता है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई राधा अष्टमी से रिलेटेड। राधा अष्टमी के बाद हम बात करेंगे तेजा दशमी की। ठीक है, राधा अष्टमी के बाद में नेक्स्ट हो गया तेजा दशमी। ठीक है, तेजा दशमी कब आता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है तेजा दशमी। अच्छा, क्या है इस दिन? तो तेजा जी की पुण्यतिथि है, तेजा जी की पुण्यतिथि। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा, कौन है विश्वकर्मा? तो देवताओं के शिल्पकार, देवताओं के मिस्त्री। तो इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। अच्छा, विश्वकर्मा का प्रतीक क्या हो जाएगा? विश्वकर्मा का प्रतीक, विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा का जो प्रतीक है वो होता है यंत्र, यंत्र यानी औजार। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल झूलनी एकादशी। नेक्स्ट है जल झूलनी, या इसी को ही कहा जाता है देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी। अच्छा, कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल 11 को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मनाई जाती है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो उसका उपनाम ध्यान रख लेना आप। ये जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी है, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? तो इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल ग्यारस, या इसको विष्णु परिवर्तन उत्सव भी कहा जाता है, विष्णु परिवर्तन उत्सव भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इस दिन जो मंदिर के देवी देवता होते हैं उन्हें मंदिर से बाहर लाया जाता है, तालाब के पास ले जाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है और स्नान कराकर वापस मंदिर में स्थापित किया जाता है। विष्णु के वामन अवतार की इस दिन पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हैं। इस दिन ठाकुर जी की, इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवाड़ी। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस दिन देव मूर्तियों को, इस दिन देव मूर्तियों को जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस दिन भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के वामन अवतार, वामन अवतार का व्रत एवं पूजन किया जाता है, एवं पूजन
किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस दिन मेला भी भरता है, वो भी लिख लो। मेला, इस दिन मेला भरता है। एक तो भरता है चित्तौड़गढ़ में, एक कहां भरता है? चित्तौड़गढ़ में। और जो दूसरा मेला भरता है वो भरता है गढ़बोर। गढ़बोर, और गढ़बोर कहां पड़ता है? गढ़बोर पड़ता है हमारे राजसमंद में। ठीक है। तो ये मेन मेन बात हो गई जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी की। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा अनंत चतुर्दशी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। अच्छा, अनंत चतुर्दशी कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल 14 को मनाया जाता है। ठीक है। मेन मेन बातें क्या हो जाएगी? इसे अनंत व्रत भी कहते हैं, इसे अनंत व्रत भी कहते हैं। अच्छा, अनंत देव जो है ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। इस दिन सुबह प्रातः काल से लेकर दोपहर तक व्रत किया जाता है। ठीक है। पांडव जो है इसी अनंत व्रत के प्रभाव से ही महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखना है? कि अनंत देव भगवान विष्णु का ही रूप है, भगवान विष्णु का ही रूप है। अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इस दिन प्रातः काल से दोपहर तक व्रत किया जाता है। ठीक है। इसी अनंत व्रत के प्रभाव से, इसी अनंत व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत युद्ध में विजयी हुए थे। महाभारत युद्ध में विजयी हुए थे। ठीक है। तो ये मेन मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? अनंत चतुर्दशी के व्रत से रिलेटेड हो गई। अच्छा, यहीं पर एक बात हम नोट करके लिख लेते हैं। हमने गणेश चतुर्थी की बात करी थी, चौथे दिन मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश घर में लाए जाते हैं। 10 दिन पूजन करने के बाद में चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। ठीक है। गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा शुक्ल पक्ष 4 से 14 तक की जाती है। 4 से 14 तक की जाती है। 10वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश का जल विसर्जन कर दिया जाता है। जल विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये मेन मेन बात होगी अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी के बाद में हम बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा। तो भाद्रपद पूर्णिमा में कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। एक साथ सारा पढ़ाया नहीं जा सकता, अगर एक साथ सारा डाल दूंगा तो 3 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी, कोई उसको देखेगा नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।